गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में भी हमने पहला पार्ट पढ़ा था संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में हमने कल सीखा था परिमेय अपरिमेय संख्या। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना आप डाल सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है इसे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर? देखिए ऐसी संख्या, ध्यान से सुनना, नोट डाउन करने की कोशिश भी करना। ऐसी संख्याएं जिन्हें या तो एक या स्वयं से विभाजित किया जा सके, या ऐसी संख्याएं जिनमें उस संख्या तथा एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जिनमें उस संख्या तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। वापस समझ लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिनमें उस संख्या तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा 30, तो 13 में 13 में या तो 13 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। क्या डेफिनेशन दी है, वापस सुन लीजिएगा। ऐसी संख्याएं जिनमें उस संख्या तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। Which numbers is divided by only one and self is called prime number, right? हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कि बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एक सीधी सी बात आती है, कई लोग बोलते हैं 0, कई लोग बोलते हैं 1। तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कोई बोलता है 0 और 1, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, 0 और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। वापस सुनना, 0,1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। कई गाइडों में कुछ गलत लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहां से वो देख लेते हैं। पहले हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं देखते देखिएगा? 2, 3, 5, 7। 9 होगा नहीं क्योंकि 9 में 3 का भाग। 11 से 20 11, 13, 17 और 19, 21 से 30, 23, 27 में तो 9 का भाग चला जाता है इसलिए 29। 31 से 40, 31 एंड 30 से 37। 41 से 50, 41, 43 एंड 47। 51 से 60, 53 और 59, क्योंकि 57 में तो 19 का भाग जाता है। 61 से 70, 61, 67। 71 से 80, 71, 73 और 82। 81 से 90, 83 और 89, क्योंकि 87 में तो 29 का भाग चला जाता है। 91 से 100, 91 से 100, ओनली 97। ये है आपके पास 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। अब दोस्तों यहां से कई टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके कई एग्जाम्स में, CTET का पेपर हुआ, HTET का पेपर हुआ, रीट का पेपर हुआ, RTET का पेपर हुआ, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, कई बार अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन, बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबको नजर आ रही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था? पहला क्वेश्चन,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। हम दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। लोग बोलते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी ये क्वेश्चन तो आगे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन था, बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो या तो एक को काउंट करना पड़े तब पता लगे, तो हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। कई बार पूछ लेता है, बताइए 21 से 70 के बीच में कितनी है अभाज्य संख्या, उसकी भी आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इन सभी नंबर्स में कौन सा नंबर सबसे अलग नजर आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सम भी है और अभाज्य, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक ट्रिक आपके सामने, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 4। 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 4। 21 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 2। 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 2। 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 3। 51 से 60 के बीच में 2। 61 से 70 के बीच में 2। 71 से 80 के बीच में 3। 81 से 90 के बीच में 2 और 91 से 100 के बीच में 1। इसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर। 44, 22, 32, 23, 21। अब इसका यूज क्या है? अभी तक जो भी कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा हम इस मोबाइल नंबर से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन बताइएगा 1 से 100 के, मैं सब कुछ लिखेंगे अपन, एक बार वापस रिवाइज करूंगा। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? सबको काउंट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ऐड कर लीजिएगा। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25। मेरा दूसरा क्वेश्चन कि साहब 21 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या, देखो 1, 11, 21 ये रहा, 21, 31, 41, 51, 61 ये रहा। अगर कोई पूछे बताइएगा 21 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, सबको जोड़ लीजिएगा। अब और क्या क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा। इस मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा बार क्या आया? 2। और इस 2 के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन, केवल एक सम अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या के अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। जैसे देखिएगा क्या मीनिंग है इसका। 19 है तो 19 के फैक्टर्स क्या हुए? 19 इंटू 1। बताइए इससे ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? अधिकतम, कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, बताइएगा अभाज्य संख्या के अधिकतम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? तो भैया ध्यान रखना, अभाज्य संख्या के अधिकतम 2 ही टुकड़े, 2 ही फैक्टर्स किए जा सकते हैं। वो भी कौन कौन से? एक तो खुद संख्या और एक, इसके अलावा अभाज्य संख्या के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस मोबाइल नंबर से अपन ने 3-4 बातें सीखी। पहली बात,
44, 22, 32, 23, 21। ये है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर। 4 नंबर ये है तो मैंने ये 4 लिख दिया, ये 4 नंबर ये है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ये 2 नंबर से तो मैंने 2 नंबर से। क्या बोला मैंने? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें या तो खुद का भाग जाए या एक का जाए, इसके अलावा किसी और का न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी बात मैंने बोला 0,1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, neither prime nor composite. 0,1 is neither prime nor composite. तो अब फिर हमने इस मोबाइल नंबर के बारे में बात करी। इस मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा बार क्या आया? 2, और 2 के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरा क्वेश्चन केवल एक सम अभाज्य संख्या, तीसरा क्वेश्चन अधिकतम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम फैक्टर्स। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में। और फिर इस मोबाइल नंबर में पढ़ने और क्या सीखा? कोई पूछे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, सबको ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25। मेरा दूसरा क्वेश्चन था 21 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 21 से 70 तक यहाँ तक है, इनको ऐड कर लिया, आपका आंसर मिल गया। बात क्लियर है? यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मैं वापस बता रहा हूँ पढ़ने क्या क्या पढ़ा। पहली बात 0,1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, पहली बात खत्म। दूसरी बात हमने सीखी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, जो कि हम इसको जोड़कर भी बता सकते हैं। फिर हमने सीखा कि जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल जो 2 है वो केवल एक सम अभाज्य संख्या भी है, और जो 2 है वो है अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों एक बार नोट कर लीजिएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक कोशिश है आप लोगों के लिए है, ताकि आप घर बैठ के अपने समय का सदुपयोग कर सकें। जितना भी समझ में आता है उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये एक कोशिश है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है ये कोशिश, इसीलिए ये सब किया गया। बहुत विकट परिस्थितियों में हम लोग यहाँ आ पाते हैं और यहाँ ये काम कर पाते हैं। लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा एक बार इसको। चलिए अब ये तो मैंने यहाँ पर एक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन की। अब कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा कई एग्जाम्स में ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा एक बार, 44, 22, 32, 23, 21। इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया? 2, और 2 के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरा केवल एक सम अभाज्य संख्या, तीसरा अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। चलिए अब ये तो पढ़ने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करिए। अब कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने है कुछ। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? वापस समझ लीजिएगा। 8 की पावर 11, 7 की पावर 5, 11 की पावर 3 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपसे पूछा गया। कितने प्राइम, सिर्फ मैं वापस बात बोल रहा हूं, केवल अभाज्य गुणनखंड ही आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं, कोई भी पावर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये काम आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा 11 नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या 11 अभाज्य संख्या है क्या? अगर 11 अभाज्य संख्या है तो वही 11 की पावर कितनी है? 3, मतलब 11 के कितने गुणनखंड हो गए? 3। क्या 11 अभाज्य संख्या है क्या? अगर है
11 की घात 3, तो 11 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। तो 11 के गुणनखंड कितने हो गए? देखिए, क्या ये 7 अभाज्य संख्या है क्या? अगर 7 अभाज्य संख्या है, कितनी बार लिखूंगा? 5 बार। तो बोलो कितने गुणनखंड हो गए? 5। 8 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अगर अभाज्य संख्या होती तो मैं सीधे 11 लिख देता, लेकिन यहाँ 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। और ये काम तो हम बचपन से ही करते आए, साहब बहुत अच्छे से किया ये काम तो हमने। तो बताइए 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? बोलिए 3। और यहाँ पावर कितनी है? 11। तो 11 इंटू 3, बोलो कितने गुणनखंड हो गए? 33। तो बोलो इस पूरे व्यंजक के कुल कितने गुणनखंड हुए? 41। अतः हम लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर 41। वापस समझ लीजिएगा, क्वेश्चन था इस पूरे व्यंजक में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ये पूछा गया आपसे, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे ये पूछा गया आपसे। क्या 11 अभाज्य संख्या है? क्या है? कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। तो मैंने 3 गुणनखंड लिख दिए। क्या 7 अभाज्य संख्या? ये क्वेश्चन कई बार, मैं कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या 7 अभाज्य संख्या है? क्या है? कितनी बार लिखूंगा? 5 बार। क्या 8 अभाज्य संख्या है? क्या नहीं है। 8 के गुणनखंड किए, बोलो कितने गुणनखंड हो गए? नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के जैसा, देख लीजिएगा एक बार। रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के तो बकायदा सिलेबस में लिखा हुआ है ये टॉपिक, वहां कई बार पूछा जा सकता है, सीटेट के पेपर में पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया। 24 की पावर 10 13 और 27 की पावर 5, 11 की पावर 3, 7 की पावर 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? फिर से वही पिछले जैसा क्वेश्चन वापस करके देख लेते हैं एक बार, देखिएगा। क्या 7 अभाज्य संख्या है? क्या 7 यदि अभाज्य संख्या है तो कितनी बार लिखूंगा? 5 बार। क्या 11 अभाज्य संख्या है? क्या है? कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। क्या 27 अभाज्य संख्या है? क्या 27 अभाज्य संख्या है? क्या अगर नहीं है तो 27 के फैक्टर्स कर लेते हैं साहब। 3 का भाग दिया 9, फिर 3 3 1, बताइए कितने गुणनखंड हुए? 3। तो 5 इंटू 3, बोलिए कितने गुणनखंड हो गए? 15। हम क्या सीख रहे हैं? इनमें कितने अभाज्य गुणनखंड है ये चेक करना है। 7 अभाज्य संख्या है, कितनी बार लिखा? 5 बार। 11 अभाज्य संख्या है, कितनी बार लिखा? 3 बार। 27 अभाज्य संख्या है, कितने गुणनखंड किए? 3 पंजों 15। 24 अभाज्य संख्या नहीं है, 24 के भी फैक्टर्स कर लेता हूं, अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए कितने गुणनखंड हुए? 4 इंटू 13, बोलो कितने हो गए? 52। 7 की पावर 5, कितने हुए? 5। 11 की पावर 3, बोलो कितने हुए? 3। 27 के टुकड़े कर लिए, 3 टुकड़े 5 दिया 15। 24 के टुकड़े किए, 13 चौका 52। कुल फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पर? 75। यही तो पूछा गया था आपसे। 52 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 5 सबको ऐड किया तो बोलो आंसर क्या आ गया? 75। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये पूछा गया। पॉज करके एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।
और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये सब समझ में आना पाना संभव नहीं है साहब। चलिए अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, पहले तो मैं आपको सी टेट के पेपर में लेवल सेकेंड साइंस सी टेट के पेपर में जो क्वेश्चन था वो आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी सी टेट का पेपर हुआ जुलाई के महीने में, उस पेपर में लेवल सेकंड साइंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने है ये क्वेश्चन। 10,800 बराबर 2 की घात p, 3 की घात q, 5 की घात r। आपसे पूछा गया 3p प्लस 2q माइनस 10r का मान। तो देखिएगा एक सीधा तरीका, 2, 3, 5 क्या अभाज्य संख्या है क्या? वापस पढ़ लीजिएगा, 2, 3, 5 क्या अभाज्य संख्या है क्या? यदि है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। सबसे पहला काम, 2 का भाग दिया तो 5400 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 7 16 2700 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 1350, फिर 2 का भाग दिया 675, फिर 3 का भाग दिया 225, फिर 3 का दिया 75, फिर 3 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, 5 का भाग दिया। ऐसा काम तो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस काम में तो क्यों किया? सबसे पहली बात आती है लोगों के दिमाग में, साहब यही क्यों किया, कहां पता लग रहा है? देखो एग्जाम में ये दिया हुआ था और ये पूछ लिया गया था, ये था क्वेश्चन। तो यहाँ 2, 3, 5 जब अभाज्य संख्या नजर आई तो हमें लगा कि क्यों नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए जाए। अब आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, तो बोलो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3, तो 3 की घात 3। 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात 2। क्या किया अपन ने? वापस समझ लीजिएगा। सबसे पहले 10,800 के गुणनखंड कर लिए। 2 कितनी बार आया? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। अब यहां पर बताइएगा कि p का मान क्या आया, q का मान क्या आया? 3, r का मान क्या आया? 2। p का मान 4, q का मान 3, r का मान 2। मैंने क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन में लिख दिया। p की जगह तो लिखा 4, q की जगह लिखा 3, 10 r की जगह लिखा मैंने 2। p की जगह 4, q की जगह 3, r की जगह 2। p की जगह लिखा 4, q की जगह लिखा 3, r की जगह लिखा 2। 12 प्लस 6 माइनस 20, तो आंसर क्या आ गया? ये क्वेश्चन सी टेट जुलाई के महीने में लेवल सेकेंड साइंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 10,800 बराबर 2 की घात p इंटू 3 की घात q इंटू 5 की घात r दिया हुआ था। आपसे पूछा गया 3p प्लस 2q माइनस का 10 का गुणनखंड किए तो p का मान आया 4, q का मान आया 3, r का मान आया। ये काम तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, जो कि आगे कई जगह काम आने वाला है आपके। p का मान आया 4, q का मान 3, r का मान 2 मैंने यहां रख दिया, कैलकुलेट किया तो आपको आंसर मिला। ये सी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन।
नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी वाले पेपर में था, 3 जनवरी 2020। आरपीएससी के 3 जनवरी 2020 वाले पेपर में क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड, इस टाइप का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो देख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, 27,000 किस टाइप का क्वेश्चन था वो बता रहा हूं कि अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन का मीनिंग समझना, लोग यही गलती करके आए। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे उसने, यहां पूछा गया अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम, अभाज्य संख्या सुनते इसके फैक्टर्स कर लो। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13,500। फिर 2 का भाग दिया, 2 7 14, 1 2 5 10 0। फिर 2 का भाग दिया 3, 2 तिया 6, 2 7 75। फिर 3 का दिया 11, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। फिर 3 का दिया 3 तिया 9, 3 7 21, 3 पंजो 15। फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया। ये काम तो सभी, अगर मुझसे इस क्वेश्चन में बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो भैया मैं क्या बताता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? लेकिन मुझसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे, अभाज्य भाजक मतलब किस किस का भाग जाता है। तो अभाज्य भाजक मतलब किस किस का, देखो एक तो किसका भाग गया 2 का, एक किसका गया 3 का, एक किसका गया 5 का। एक तो इस 27,000 में 2 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है। तो बोलिए अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? 3। बोलो आंसर क्या आया? ये क्वेश्चन 3 जनवरी 2020 फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, करना क्या है, वो सब इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बहुत आसान है, आप आसानी से सीख सकते। दोस्तों आशा करता हूँ एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया वो आपको सीखा होगा, सीखने में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन लिख के बता सकते हैं, मैं विद सॉल्यूशन आपको आंसर्स दे दूंगा। राइट? अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है वो आसानी से पूछ सकता है। तो मोबाइल नंबर पर ने क्या सीखा था? 44 22 32 23 21। सबसे ज्यादा बार क्या आया था? 2। 2 के ऊपर कितने क्वेश्चन थे? 3। पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरा था केवल एक सम अभाज्य संख्या, तीसरा क्वेश्चन था अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई दोस्तों, थैंक यू। फिर कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।